क्या कभी सोचा है कि अपनी रसोई में हर रोज एक छोटा सा जादू होता है? जब हम चाय में चीनी डालते हैं तो वो गायब हो जाती है। आखिर जाती कहाँ है? आज हम इसी प्रोसेस यानी विलेयता के पीछे के साइंस को समझेंगे। चलिए इस दिलचस्प केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर कुछ चीजें क्यों घुल जाती हैं और कुछ क्यों नहीं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि विलेयता आखिर है क्या, फिर बात करेंगे इसके गोल्डन रूल की, उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर का इस पर क्या असर होता है और प्रेशर का क्यों नहीं, और आखिर में एक बहुत ही मजेदार बात कि कैसे सॉलिड्स भी सॉलिड्स में घुल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज घुल गई है तो साइंटिफिकली इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, विलेयता या सॉल्युबिलिटी एक तरह की लिमिट है। ये हमें बताती है कि किसी लिक्विड की एक फिक्स्ड मात्रा में हम ज्यादा से ज्यादा कितना सॉलिड घोल सकते हैं। इसके बाद वो घुलना बंद कर देगा। और हाँ, ये लिमिट हर चीज के लिए अलग अलग होती है। इस पूरे प्रोसेस के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। जो सॉलिड चीज घुल रही है उसे कहते हैं विले या सॉल्यूट। जिस लिक्विड में वो घुल रही है वो है विलायक या सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं विलियन या सॉल्यूशन। सिंपल है ना? अच्छा, तो अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर जो ये तय करता है कि कौन सी चीज किस में घुलेगी। इसे विलेयता की पहेली की चाबी भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री का एक सबसे जरूरी और आसान सा नियम है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घुलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन चीजों की केमिकल बनावट एक जैसी होती है वो एक दूसरे में आसानी से घुल मिल जाती हैं, बिल्कुल एक ही टीम के खिलाड़ियों की तरह। ये रूल बहुत सीधा साधा है। पोलर सॉल्यूट जैसे नमक पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में आराम से घुल जाता है, वैसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। लेकिन अगर एक पोलर को नॉन पोलर के साथ मिलाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं घुलेंगे। और यही वजह है कि तेल और पानी कभी नहीं मिलते। तो सवाल उठता है कि ये पोलर और नॉन पोलर आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बंटवारे से जुड़ा है। पानी जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है, एक छोटे से मैग्नेट की तरह। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज हर तरफ बराबर बटा होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या घुलता है, पर कितना घुलेगा ये टेम्परेचर पर भी बहुत डिपेंड करता है। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। गर्मी हमेशा दोस्त नहीं होती। यहाँ 2 तरह के सिनेरियो बनते हैं। पहला, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनमें घुलने के प्रोसेस को एनर्जी यानी गर्मी की जरूरत होती है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनमें घुलने पर गर्मी बाहर निकलती है, इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता असल में घट जाएगी। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी में चीनी या नमक घोलना। सबने देखा होगा कि गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी से कहीं ज्यादा और जल्दी घुलती है। ये एक टिपिकल एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। कुछ चीजों के लिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, पानी को गर्म करने पर उनकी घुलने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की जो अक्सर दिमाग में आता है, प्रेशर। क्या किसी चीज पर दबाव डालने से वो जल्दी या ज्यादा घुल सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जब हम सॉलिड्स को लिक्विड्स में घोलने की बात करते हैं तो प्रेशर बदलने से विलेयता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये रूल मेनली गैसों के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉलिड्स के लिए नहीं। अब तक तो हम सॉलिड्स को लिक्विड्स में घोलने की बात कर रहे थे, पर क्या ये पता है कि सॉलिड्स भी एक दूसरे में घुल सकते हैं? जी हाँ, चलिए सॉल्यूशंस के इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जब एक सॉलिड दूसरे में घुलता है तो हमें मिलता है एक सॉलिड सॉल्यूशन, जिसे हम आम भाषा में मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। ये 2 मेन तरीकों से होता है। एक है सब्स्टिट्यूशनल, जिसमें एक तरह के एटम दूसरे की जगह ले लेते हैं, और दूसरा है इंटरस्टिशियल, जिसमें छोटे एटम बड़े एटम्स के बीच की खाली जगह में फिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीतल, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, वो एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है,
और स्टील जो इतना मजबूत होता है वो एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, जहां कार्बन के छोटे छोटे एटम्स आयरन के एटम्स के बीच की खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले गोल्डन रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा, टेम्परेचर का असर हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये रिएक्शन के एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होने पर तय होता है। और आखिर में, सॉल्यूशंस सिर्फ लिक्विड नहीं होते, सॉलिड्स भी दूसरे सॉलिड्स में घुलकर अलॉय बना सकते हैं। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, एक सवाल दिमाग में आता है, हमारी रोज की जिंदगी में और कौन-कौन से मिक्सचर्स हैं जिन्हें हम विलेयता के साइंस से समझा सकते हैं? अपने आसपास देखिए, सुबह की चाय से लेकर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स तक, ये साइंस हर जगह है। जरा सोचिए।